भाई वन प्लस का नोट सीरीज कुछ ज्यादा ही धमाल मचा देता है। नोट 1 का तो पूछो ही मत, चीपेस्ट 5G फोन हो गया था। नोट 2 तो भाई लिटरली आग लगा के रखा था, हाँ सीरियसली फट जा रहा था फोन। लेकिन नोट 2 के कुछ यूनिट्स ब्लास्ट हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि नोट 3 या उसके आगे भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है, ना ना ना, ऐसा बहुत रेयर केस में हो जाता है कभी कभी। लेकिन ऐसा हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को माफी मांग लेना चाहिए, गलती एक्सेप्ट करना चाहिए। खैर वो सब हटाओ, आज हम लोग बात करने वाले हैं नोट 3 के बारे में। लिटरली ये भी तबाही मचाने वाला है ऐसा लग रहा है। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो भाई बैकलुक बहुत नॉर्मल सा, 2 कैमरा मॉड्यूल, इसमें ट्रिपल कैमरा है, 2 फ्लैश डिजाइन जिसमें से एक फ्लैश है, कोई सेंसर का नाम दे देता है जबकि होता कुछ भी नहीं है, और फ्रंट से बहुत पतले बेजल्स वाला एक साइड पंच होल डिस्प्ले। और फ्रेम देखने से पता चल रहा है इसमें अलर्ट स्लाइडर भी है। थैंक यू वन प्लस। भाई अलर्ट स्लाइडर कंपनी को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत मेन फीचर है जिसके कारण लोग वन प्लस को जानते हैं। मतलब वन प्लस सुन के ये तो याद आ ही जाता है कि भाई एक अलर्ट स्लाइडर है उस फोन में। इसका थिकनेस भी बस 8 mm है और वेट 190 ग्राम्स है। मतलब अच्छा है, काफी हल्का भी है और पतला भी है। लुक्स एंड डिजाइन की ही बात कर रहे हैं तो बता दें इसका बैक जो है वो ग्लास है, वो भी गोरिल्ला ग्लास। और फ्रंट चलो डिस्प्ले देखते हैं। इसमें 6.74 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, पीक ब्राइटनेस 1450 निट्स है, और बेजल्स तो मैंने बता ही दिया काफी ज्यादा पतले पतले हैं। और वन प्लस का कहना है कि इन्होंने साइड का प्लास्टिक फ्रेम हटा दिया है जिसके कारण एकदम फ्लैट डिस्प्ले है, क्योंकि कर्व बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है आज के डेट में। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा स्टेप है, एकदम प्योर फ्लैट डिस्प्ले देना। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा है, 50+8+2। हाँ ये 2 बेकार है, कोई बात नहीं, 50+8 कह सकते हैं इसको, जिसमें 50 का मेन सेंसर है, सोनी IMX890। सीधे भाषा में बताऊं तो बहुत अच्छा मेन कैमरा है। वाइड एंगल कैमरा नॉर्मल सा है, मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल का, और तीसरे 2 मेगापिक्सल को तो भूल ही जाओ। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि मुझे लगता है भाई अब 32 हो जाना चाहिए। 16 बहुत समय से चलता आ रहा है। बैटरी की बात करूं तो 5000 mAh की बैटरी है जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन चार्जर बस 80 वाट का है जो कि भाई अब 100 होना चाहिए, क्योंकि 35-40 के रेंज का ये फोन होने वाला है। मतलब कार्ड वार्ड लगा के अंडर 35 या 30 पड़ेगा, बट फिर भी 100 वाट का चार्जर तो होना ही चाहिए। 80 वाट कहीं से कहीं तक कम नहीं है, बहुत फास्ट हुआ, लेकिन फिर भी यार जितना ज्यादा उतना अच्छा। और पैसा ले रहे हो तो भाई 100 वाट का चार्जर भी दे देते। और हाँ, क्योंकि डेवलपमेंट की ओर दुनिया बढ़ रही है तो 3.5 mm जैक सारे ही फोन से हटता जा रहा है, इसमें भी नहीं है। बहुत नॉर्मल सी बात, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो एक चीज और हो सकता है इसमें, जो कि है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर आने वाला है, जो कि भाई नो डाउट एक अच्छा खासा फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर हुआ। रैम अप टू 12 GB होगा और स्टोरेज 256 GB, वो भी ऐसे वैसे नहीं, LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज है। मतलब प्रोसेसर भी अच्छा, रैम रोम सब कुछ अच्छा। डिस्प्ले नो डाउट काफी अच्छा है, ब्राइटनेस भी बहुत सही है। कैमरा में मेन कैमरा बहुत अच्छा है, अल्ट्रा वाइड एंगल कुछ खास नहीं है लेकिन मेन कैमरा बहुत अच्छा है। सेल्फी में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बाकी अगर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा होगा वन प्लस ने कैमरे को तो नो डाउट 16 मेगापिक्सल भी अच्छा खासा काम करेगा। और एक फीचर अलर्ट स्लाइडर जो वन प्लस का भाई तबाही फीचर लगता है मुझे, वो है ही आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आएगा। कम से कम 2 मेजर अपडेट मिलेगा और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट। नाम का ऑक्सीजन OS रहेगा, काम का ColorOS रहेगा, जो कि मैं अपने Realme UI में यूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा मोड़ा अब ऐड आ गया है, मतलब हाँ थोड़ा ज्यादा अब ऐड आ गया है जिसको आप बंद कर सकते हो चारों तरफ से। उसके लिए कुछ वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे, हर जगह का ऐड बंद हो जाएगा। उसके बाद UI काफी अच्छा है। वैसे जहां तक मैं जानता हूँ Realme UI से काफी कम ऐड है ऑक्सीजन OS में, तो वो सब करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ब्लोटवेयर्स डिलीट कर लेना हो जाएगा। प्राइस की बात करो तो डेफिनेटली ये कार्ड वार्ड लगा के तो अंडर 35 पड़ेगा ही, हो सकता है 30,000 भी पड़ जाए। और इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो भाई Nothing Phone 2। वैसे दोनों फोन पूरे अलग यूजर को टारगेट करेगा। Nothing Phone 2 पे भी मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ रहने देते हैं, जब फोन लॉन्च हो जाएगा उसके बाद ही बनाएंगे बढ़िया से। सारे टेक रिव्यूअर्स का रिव्यू देख के सबको कंपाइल करके एक वीडियो बनाएंगे। Note 2 की बात करूं तो भाई टोटली रिकमेंडेड फोन है, काफी अच्छा लग रहा है और वन प्लस का लोगो भी मिल रहा है साथ में, तो नो डाउट प्राइस बहुत सही है। अगर इसी प्राइस में आता है और लेना चाहते हो तुम तो ले सकते हो, रिकमेंडेड है। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय श्री राम।